हेलो फ्रेंड्स। तो ये बीएससी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये देख लीजिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, समान त्रिज्या का एक ठोस गोला व एक खोखला गोले के बीच पहचान। तो एक क्वेश्चन है, समान त्रिज्या का एक ठोस गोला व एक खोखला गोले के बीच पहचान कैसे करोगे। तो ये पूछ लेता है कभी कभी कि समान त्रिज्या का एक ठोस गोला व एक खोखला गोले के बीच पहचान कैसे करोगे। तो इसका आंसर है, समान बाहरी त्रिज्या के ठोस व खोखले गोले के बीच पहचान करने के लिए इन्हें नत समतल से एक साथ लुढ़काते हैं। हम जानते हैं कि थीटा कोण के नत समतल पर लुढ़कती हुई वस्तु का त्वरण। तो जो समझ लिए, एक गोला है, दो गोले हैं, वो समान त्रिज्या के ठोस व एक खोखले गोले हैं। मतलब एक ठोस गोला है व एक खोखले गोला है। तो इनके बीच पहचान करने के लिए इन्हें नत समतल से एक साथ तो ठीक है, लुढ़कती हुई वस्तु का त्वरण। तो यानी कि ये क्या है, ये एक ठोस गोला है। ठीक है, ये क्या है, एक ठोस गोला है और ये खोखला गोला है। ये अंदर से क्या है, खोखला है, और ये क्या है, ठोस है। तो इनको और इनमें जब नत समतल पर लुढ़काएंगे तो उन्हें कैसे पहचानेंगे कि ठोस गोला पहले आएगा या फिर खोखला गोला पहले आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला है। तो वस्तु का त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, F=g sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r²। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 देती, जहाँ k बराबर क्या है, रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, k बराबर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन, और r बराबर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि गोले का, इसमें गोले की त्रिज्या है। ठीक है, जो गोले की त्रिज्या r बताते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर ठोस गोले का ग्रेविटेशन होता है k। ठीक है, तो क्योंकि दोनों गोले डायमीटर के परितः लुढ़केंगे। ठीक है, दोनों गोले क्या होते हैं, वो डायमीटर के परितः लुढ़केंगे। तो हम जानते हैं कि डायमीटर के परितः ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कि I बराबर होता है ये m² ठीक है, I बराबर m²। m क्या है इसमें, मास यानी कि द्रव्यमान, k² क्या है, हमने बताया था, रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन। तो k इसका बराबर क्या होता है, 2/5 r⁴ ठीक है, इसकी ये त्रिज्या होती है, k इसका बराबर ये त्रिज्या होती है 2/5 होती है, r² होती है k बराबर इसकी। तो यहाँ पर हमने k की वैल्यू रखी। ठीक है, जहाँ हमने k की वैल्यू रखी, तो 2/5 आगे आ जाएगा, m ऐसे रहेगा, r² यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब m²। ठीक है, तो m² हमने I बराबर कितना है, I बराबर m²। तो I बराबर हमने यहाँ रखा m² इक्वल टू 2/5 m r²। ठीक है, जी सब समय ऐसे ही I की वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ पर रख दी। अब क्या है कि k² यहाँ पर ऐसे ही रहने। ठीक है, यहाँ से m और m दोनों कट जाएंगे और k² ऐसे रहेगा और r² इसके बटे में आ जाएगा। तो k² अपन r² इक्वल, तो ये क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, होलो स्फीयर की बात नहीं करेंगे, अब फिलहाल सॉलिड स्फीयर की बात चल रही है। तो 2/5 आएगा। ठीक है, यहाँ से सॉलिड स्फीयर की क्या आएगा, 2/5। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब तो ये सॉलिड स्फीयर के लिए कितना आया था, k² - 2/5 आया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखिए, क्योंकि खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या r व आंतरिक त्रिज्या p1 हो, तो डायमीटर की परितः इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I = m²। ठीक है, इक्वल टू कितना था, हमने m² यहाँ पे है, तो क्या किया हमने, 2/5 m हमने k² की वैल्यू लिखा है। ठीक है, वो भी r⁴ माइनस r⁴ इस यहाँ पे भी r³ माइनस r⁴ ठीक है, यहाँ पे हमने त्रिज्या थी, रेडियस थी। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो जैसे कि यहाँ ये क्या है, सॉलिड। ठीक है, तो इसमें से कई
क्या त्रिज्या निकलती होती है, त्रिज्या होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें से आर त्रिज्या होती है आर की घात 5 माइनस आर वन की घात 5, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2/5 ऐसे रहेगा। एम से एम का हो जाएगा कैंसिल, एम से एम कैंसिल, आर की 5 ऐसी रहेगी माइनस आर वन की 5 ऐसी रहेगी, आर की क्यू ऐसी रहेगी माइनस आर वन की क्यू ऐसी रहेगी। अब के स्क्वायर इजकल टू 2/5, ठीक है, के स्क्वायर इजकल टू 2/5। अब आर की 5 हमने यहाँ से ले लिया कॉमन, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस, अब यहाँ पर क्या है आर वन की 5 है, तो हमने क्या किया आर वन की 5/r, इन दोनों का क्या कर दिया हमने पावर, इन दोनों की होल पावर आएगी 5, ठीक है। अब हम जैसे कि यहाँ से ये है मतलब 4 है, ठीक है, माइनस यहाँ से कितने हैं हमारे 3 है, ठीक है, यहाँ से 3 है, हमें यहाँ से कॉमन लेना है। तो कैसे कॉमन लेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 4, ठीक है। तो यहाँ तो 1 बचा माइनस के यहाँ पर क्या जाएगा 3/4, ठीक है। यहाँ से कॉमन ऐसा है, ऐसे यहाँ पे है, ऐसे ही हमने यहाँ पे कैसी कंडीशन थी, तो यहाँ पे जो कंडीशन थी वो आर की 5 थी, ठीक है, आर की 5 थी माइनस आर वन की 5 थी, ठीक है। और अपन पे क्या था आर की क्यू थी और माइनस आर वन की क्यू थी, ठीक है, ये था। अब यहाँ से हम आर की 5 ने यहाँ से क्या के लिए कॉमन ले लिया, ठीक है, आर की 5 तो कॉमन लिया था यहाँ से, ठीक है, तो हमने यहाँ से आर की 5 कॉमन लेंगे ऊपर से, तो यहाँ तो बचेगा ओनली 1, और यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो R1/R हो जाएगा और उसकी पावर क्या हो जाएगी 5, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से यहाँ से लेंगे हम आर की क्यू कॉमन, तो यहाँ से बचेगा ओनली 1 और माइनस के यहाँ क्या बचेगा वही कंडीशन लागू हो जाएगी, R1/R है तो यहाँ 5 है तो यहाँ का हो जाएगा 3, ठीक है, 3, यहाँ से ये कट जाएगा 2 पावर बचेगी ना बचेगी, ठीक है। यहाँ से आर की क्यू और आर की 5 में से यहाँ कट जाएगा तो 2 बचेंगे, तो इसी तरीके से यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से कॉमन लिया था वही कंडीशन आई, ठीक हो, तो यहाँ से क्या बचा आर स्क्वायर बचा, ठीक है, यहाँ से क्या बचा आर स्क्वायर बचा था। तो अब हमने क्या किया था कि ये अगर 1 से बड़ा हो तो माना है, तो अगर 1 से बड़ा हो तो इसकी क्वांटिटी एक क्वांटिटी रहेगी, ठीक है, और छोटा हो तो उसकी भी क्वांटिटी एक क्वांटिटी रहेगी, इसकी कोई मतलब कि होलो स्पेयर से जैसे ये 2/5 है तो उसका भी कितना था 2/5 था, तो यानी कि सॉलिड था तो सॉलिड नत समतल से पहले लुढ़केगा, अगर इसकी छोटी ही तो फिर होलो स्पेयर पहले नत समतल पे उतरेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि के स्क्वायर है, ठीक है, सेम रखा, 2/5 भी सेम रखा, यहाँ से अगर काटेंगे तो आर की पावर 2 आएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे 1 स्मॉल क्वांटिटी 1, यहाँ से ग्रेटर देन हमने क्या किया 1 किया, यहाँ से हमने अगर छोटी क्वांटिटी के हिसाब से हमने 1 तो 1 माइनस लार्ज क्वांटिटी 1, हमने दोनों कंडीशन में छोटा बड़ा दोनों से हमने क्या रखा था बड़ा, 1 को क्या रखा था बड़ा, तो 2/5 और आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने एक बार क्या रखा था यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी को हमने रखा था, अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे लार्ज क्वांटिटी को रखेंगे, तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, अगर ऊपर आ जाएगा तो बात कंडीशन वही होगी, ठीक है, जहाँ पे भी लार्ज है तो मान लो यहाँ पे भी लार्ज है, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं था। तो के इसका बराबर क्या होता है 2/5, आर की पावर कितनी है 2, ठीक है। यहाँ पे क्या दोनों एक क्वांटिटी है तो यहाँ पे एक क्वांटिटी है, ठीक है, तो मान लिया क्वांटिटी है मतलब कि ग्रेटर देन 1 है तो 1 ही रहेगा, तो ग्रेटर देन अगर 1 है तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ से क्या किया हमने के स्क्वायर आर स्क्वायर यहाँ पर से कॉमन आ जाएगा, कॉमन नहीं बल्कि यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है, कोई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो वो तो था सॉलिड स्फीयर और ये क्या है होलो स्फीयर, बोलो तो खोखला गोला, तो खोखला गोला इससे क्या है बड़ा है भैया 2/5 से, 2/5 क्या था भैया 2/5 की वैल्यू यही था, तो स्पष्ट है कि
अब स्पष्ट है कि सिंस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर क्या एक सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इसकी भी वैल्यू कितनी आई थी, 2/5 आई थी। देखो इसकी भी वैल्यू 2/5 आई थी, ठीक है, सॉलिड स्फीयर की, के स्क्वायर आर स्क्वायर था। और इसकी भी वैल्यू होलो स्फीयर की भी के स्क्वायर आर स्क्वायर होलो स्फीयर 2/5 आई थी। मगर यहाँ पर क्या है, होलो स्फीयर बड़ा है क्योंकि यहाँ से बन क्या है, छोटा है, क्योंकि वो क्वांटिटी है, वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यानी कि स्पष्ट है कि सिंस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सॉलिड स्फीयर बराबर कितना होगा, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होलो स्फीयर, यानी कि के होलो स्फीयर क्या होगा, छोटा होगा, बल्कि सॉलिड स्फीयर बड़ा होगा। सॉलिड स्फीयर, ठीक है, लेस देन होलो स्फीयर ग्रेटर देन। तो सिंस, तो फाइनल एफ सॉलिड एफ फॉलो, इसका मतलब यह है कि सबसे पहले नत समतल पर, सबसे पहले नत समतल पर एफ सॉलिड की हमारा क्या ठोस गोला पहले आएगा, ठीक है, और होलो स्फीयर क्या होता है हमारा बाद में आएगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में यही पूछा था। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि समान त्रिज्या का एक ठोस गोला व एक खोखला गोला के बीच पहचान कैसे करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका मेन क्या है, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला याद करना। जैसे यार यहाँ से हमने क्या था, के स्क्वायर क्या माना था, रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन, और आर क्या माना था हमने, रेडियस ऑफ दी स्फीयर, ठीक है, ये माना था हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया था हमने, एफ सॉलिड आया था, तो उसका क्या है, इसका आगे है कि अतः जो गोला पहले नीचे उतरेगा उसे सॉलिड स्फीयर तथा जो बाद में उतरेगा उसे होलो स्फीयर कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार ठोस गोले की होलो स्फीयर पहचान कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम क्या पहचान कर सकते हैं, जो गोला पहले नीचे उतरेगा उसे सॉलिड स्फीयर बोलेंगे, जो बाद में नीचे उतरेगा उसे होलो स्फीयर बोलेंगे। इस प्रकार ठोस गोले की होलो स्फीयर पहचान कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक रिंग, ठीक है, एक रिंग या फिर डिस्क या सिलेंडर या सेल या सॉलिड स्फीयर या फिर सॉलिड स्फीयर नत समतल पर एक साथ छोड़े जाते हैं, ठीक है, ठीक है, नत समतल पर एक साथ छोड़े जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी पे छाप लूँ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकती हुई एग्जाम में पूछ सकता है कि एक रिंग और एक डिस्क, सिलेंडर तथा सेल और सॉलिड स्फीयर नत समतल पर एक साथ छोड़े जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है, हम जानते हैं कि नत समतल पर लुढ़कती हुई वस्तु का त्वरण निम्न सूत्र से दिया जाता है। देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट, ठीक है। अरखई नत समतल पर अगर बात आई तो ये फॉर्मूला लगना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ जी साइन थीटा, ठीक है, एफ इक्वल टू जी साइन थीटा और 1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मानी। यार हमने यहाँ बताया दिया था कि रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन और रेडियस ऑफ, तो क्या बॉडीज कह लो या फिर स्फीयर कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रिंग के लिए लेंगे, ठीक है। तो एक रिंग के लिए अपनी अक्ष के परितः मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो रिंग के पहले रिंग के लिए लेंगे, उसके बाद डिस्क के लिए,
उसके बाद सिलेंडर के लिए, उसके बाद सेल के लिए, उसके बाद सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है, उसके बाद सॉलिड स्फीयर के लिए। तो फोर रिंग को अपनी अक्ष के परिता, तो रिंग के लिए अपनी अक्ष के परिता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो एक सूत्र होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई बराबर कितना होगा, एम के स्क्वायर। एम क्या था, मास था, के स्क्वायर क्या था, रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो एम के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, एम के स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। इन एम के स्क्वायर होता है, लेकिन इनकी यही फॉर्मूला आता है, के स्क्वायर स्क्वायर होता है, तो दोनों एम के स्क्वायर और एम आर स्क्वायर आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के स्क्वायर अपना आर स्क्वायर हमने क्या रखा, 1, ठीक है। के स्क्वायर और आर स्क्वायर बराबर क्या रखा हमने, 1। तो के स्क्वायर आर स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर से मान लो यहाँ से ये कट गया, ठीक है, कट गया। अब के स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इसके बटे में आ जाएगा, के स्क्वायर यहीं पर आर स्क्वायर इसके बटे में आ गया, और यहाँ क्या बचा, 1, ठीक है, यहाँ 1 बचा। तो नाउ फ्रॉम 1, तो समीकरण 1 से देखते हैं, तो एफ रिंग है, ठीक है, यानी कि जो हमारे 4 रिंग को अपने इसके परिता मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रिंग के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एफ बराबर जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम के लिए रिंग के लिए लेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद डिस्क के लिए, उसके बाद सिलेंडर के लिए, उसके बाद सेल के लिए, उसके बाद सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले रिंग के लिए देखते हैं, तो जी साइन थीटा और 1 प्लस 1 कैसा है, ठीक है। तो के स्क्वायर पावर उसके बराबर कितना है, 1। समीकरण 1 से ही था, तो के स्क्वायर पावर उसके बराबर क्या रखा हमने, 1। 1 ऑलरेडी पहले से ही है, तो यहाँ पर क्या रखा, 1 प्लस 1, तो इजकल टू 1/2, क्यों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया, ठीक है। तो 1/2 यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और जी साइन थीटा है, तो जी साइन थीटा ऐसे ही, और उसकी हमने अगर डिवाइड करी तो यहाँ 0.5 जी साइन थीटा आया था, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई, 0. जी साइन थीटा, 0.5 जी, यानी कि 0.5 जी साइन थीटा, ठीक है, आपको दिख रहा है अब, ठीक है। अब देखते हैं हम डिस्क के लिए देखते हैं, ठीक है। अब डिस्क के लिए देखेंगे, अब डिस्क के लिए देखते हैं, तो 4 सॉलिड स्फीयर का अपनी अक्ष के परिता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, यानी कि एम आई हमने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो यानी कि जड़त्व तो आगुण होता है, मूवमेंट में क्या होता है, आगुण, और आई में क्या होता है, इनर्शिया, यानी कि जड़त्व, ठीक है। इनर्शिया मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो यहाँ वही कंडीशन लगाएंगे, आई बराबर एम के स्क्वायर बराबर 2/5 एम आर स्क्वायर। देखो यहाँ हमने कैंसिल लिया, सॉलिड के लिए लिया, ठीक है, सॉलिड के लिए लिया पहले। तो सॉलिड के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, हमने 2/5 एम आर स्क्वायर आया था। ठोस गोले के लिए उसकी त्रिज्या 2/5 एम आर स्क्वायर आई थी, ठीक है। तो यहाँ वही कंडीशन लागू करते हैं, आपको इतना याद करना पड़ेगा, बाकी सब कर लोगे। तो एम से एम कट जाएगा, कि उसका यहीं पर रहेगा, और कि यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो अपॉन वो इक्वल टू 2/5, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम 1 से, तो समीकरण एक चीज देखते हैं जो हमने कि पीछे दिखा था। तो देखो एफ सॉलिड स्फीयर, हमने वहाँ क्या लिया था, रिंग ली थी, यहाँ क्या लिया हमने, एफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस 2/5, के स्क्वायर स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, समीकरण 1 से हमने देखा था, ठीक है। तो 2/5 इक्वल टू 5/7 कैसा आया था, 5 की हमने मल्टीप्लाई यहाँ करी, तो 5 प्लस 2 कितना हुआ, 7/5, अगर ऊपर ले जाएंगे तो 5/7, ठीक है। तो जी साइन थीटा, तो जी साइन थीटा इक्वल टू कितना बचा हमारा, और इसकी हमने डिवाइड करी तो 0.7 जी साइन थीटा, ठीक है, इसका इतना आया था, ठीक है। अब स्पष्ट है कि सॉरी यार, पहले ध्यान से पढ़ाते थे, डिस्क तो रह गया था, डिस्क रह गया था, ठीक है। सॉलिड स्फीयर भी इजी है, तो पहले हमारा डिस्क रह गया था, तो सॉरी। तो पहले आपको मैं डिस्क पढ़ाता हूँ। तो हमने पहले
उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पहले सॉलिड स्फीयर हो गया था, हमने डिस्क छोड़ दिया था, सिलेंडर छोड़ दिया था, सेल छोड़ दिया था, है ना। तो कोई बात नहीं। तो 4 डिस्क का अब ये सब कर लोगे, ठीक है, अपनी एच के परिता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब जो डिस्क के लिए होता है, डिस्क पता क्या होता है? नहीं पता? तुमने वो देखा है सरिया, ठीक है, उसका वो ठोस होता है ना, तो वो डिस्क होता है तरीके से, वो काफ़ी मजबूत होता है, डिस्क होता है, ठीक है, इस तरीके से खूब डिस्क होता है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I=m² अपॉन 1/2 = 1/2 mr²। यहाँ से m कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा K² / 1/2, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम 1, तो एफ डिस्क है = g sin θ/1 + 1/2, जो तो कर लोगे अब, ठीक है। K² क्या है 1/2, इसकी वैल्यू लगाते जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे करोगे तो इसकी क्या होगा, डिवाइड करोगे, जी डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसका जी आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ना, आ जाएगा, बस कर दोगे, सिंपल है। अब क्या सिलेंडर के लिए, अब बस सिलेंडर के लिए देखते हैं कि किस किस त्रिज्या क्या आती है। तो सिलेंडर के लिए त्रिज्या 1/5 1/2 mr² आती है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। 4 सिलेंडर का अपनी एच के परिता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत सरीला, ठीक है। तो फिर क्या करना है ना, इसी तरीके से करना है। आई बराबर कहता है m² = 1/2 mr², m से m कट जाएगा, K² बराबर कितना 1/2 आ जाएगा, इसी की तरह आ जाएगा, सेम टू सेम, ठीक है। तो एफ सिलेंडर के लिए तो ये ऐसे वैल्यू लिखी यहाँ पे 1 + 1/2 लिखी, ठीक है, सेम इसी के ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेल के लिए, सेल कोर्स के लिए तो 4 सेल का अपनी एच के परिता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके भी लिए क्या I बराबर m² और बराबर 2/m², 2/3 mr²। तो इसका वैल्यू तुम्हें याद करना है, ठीक है। सेल के लिए हमेशा त्रिज्या क्या होती है 2/3 mr², ठीक है। फिर हमने यहाँ से क्या किया था, यहाँ से K² तो 2/3 ऐसे रहा, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम 1, ऐसी तरीक़ा से हमने एफ सेल और जी sin θ 1 + 2/3, तो 3/5 हो गया, ठीक है। जब हमने इसकी डिवाइड करी तो यहाँ पे कितना आएगा 0.6 जी sin θ, ठीक है। काफ़ी ईजी है, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है इसमें, काफ़ी ईजी है। अब देखते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए, मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था, वो मिस्टेक से पहला आ गया था लास्ट वाला पेज, तो ठीक है, यहाँ पर भी निकाल लोगे ना, निकाल लोगे ना। तो देखते हैं अब सॉलिड के लिए हमने बताया था, इतना आया था। अब स्पष्ट है कि देखो एफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ग्रेटर एफ सिलेंडर, ठीक है, और = एफ डिस्क और ग्रेटर एफ सेल ग्रेटर एफ रिंग, ठीक है। इस तरीके से देखो एफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर बड़ा है बल्कि एफ सिलेंडर छोटा है। यहाँ मैंने इस तरीके से बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। और इसके बराबर क्या है, एफ डिस्क बड़ा है जबकि एफ सेल छोटा है, और एफ सेल बड़ा है जबकि एफ रिंग छोटी है, ठीक है। अब नीचे क्या दे रखा है, अतः सर्वप्रथम सॉलिड स्फीयर, इसके पश्चात सिलेंडर व डिस्क, साथ साथ उसके पश्चात सेल व सबसे अंत में रिंग नीचे उतरेगी, ठीक है, नीचे उतरेगी। तो इसी हिसाब से आप लिख देना कि सबसे पहले या सर्वप्रथम सॉलिड स्फीयर, ठीक है, इसके पश्चात सिलेंडर, फिर उसके डिस्क के साथ, और डिस्क के साथ साथ उसके पश्चात सेल, ठीक है, उसके सबसे अंत में क्या है कि मेरे नीचे रिंग उतरेगी, ठीक है। सबसे पहले रिंग। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा यही था, एक रिंग, डिस्क, सिलेंडर, सेल और सॉलिड स्फीयर नत समतल पर एक साथ छोड़े जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है कि रिंग और डिस्क, सिलेंडर, सेल और सॉलिड स्फीयर के लिए क्वेश्चन समतल पर एक साथ छोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, मतलब कैसे, मतलब डेरिवेशन होगा, कैसे क्या होगा, सब इस क्वेश्चन द्वारा होगा, ठीक है,
इस आंसर में सब कुछ दे रखा है, बस आप याद करिए और उसे अपने एग्ज़ाम में लिख आइए। और आ गया तो उसे लिख दीजिए। आने के चांस तो है इसके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, तो आने के चांस तो होंगे इसके। तो ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं अगर दूसरी वीडियो भी डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और बेल आइकन भी करें, जिससे कि मैं अगर दूसरी वीडियो डालूँगा तो आपके पास तुरंत आ जाएगी। ठीक, धन्यवाद।